हेलो मेरे लाइब्रेरी साइंस के सारे स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम चंदा है और आप स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे चंदा रवि। और मैं पोस्ट करती हूँ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैं समय समय पर उसको लाती हूँ आपके सामने। तो मैंने मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें आपको बताई, सेक्शन से चला। तो ये सारे प्रोसेस तो ठीक है, पर आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस भी है मैनेजमेंट का, जो बहुत ही लाइब्रेरी से इमोशनली जुड़ी भी है ना, जिस विषय में कम ही बात करी जाती है, लेकिन वो सच में एक बर्निंग टॉपिक भी है और इस पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रही हूँ रीडिंग आउट ऑफ बुक्स, यानी विथड्रॉल सेक्शन, विथड्रॉल ऑफ बुक्स, किताबों की छटाई लाइब्रेरी से। मतलब आपकी जो किताबों है ना लाइब्रेरी में, जो अपडेट हो नहीं है उसको अपडेट करना है। जो पुरानी किताबें हैं, कई सालों से पढ़ी हैं, उसको हटाना है। ठीक है, नई किताबें आना लाना है इसके लिए। तो ये विथड्रॉल ऑफ बुक्स इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसी होती है लाइब्रेरी में कि कुछ किताबें रखी रहती हैं, नज़र नहीं पड़ती रीडर के, कई उसमें धूल लग रही है, ज़्यादा रीड नहीं करी जा रही है, यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव नहीं रहे क्योंकि उसके न्यू वर्जन आ चुके हैं। ठीक है ना, ये सारे रीज़न है। इस वजह से नई बुक को लाने के लिए पुराने जो आपके जो किताब है ना, वो पुरानी वाली उसको हटाना, उसी को तो विथड्रॉल करना। तो ये है आपके जो विथड्रॉल ऑफ बुक्स है ना, वो आपके 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के 5th लॉ से जुड़ी है। रंगनाथन ने जो नियम दिया था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसमें कहा गया था कि लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये बढ़ता हुआ जीव है ना, ये डेवलपमेंट होना चाहिए लाइब्रेरी में भी। और इसीलिए इसको 5वें नियम से जोड़ते हैं, लाइब्रेरी साइंस के 5वें सूत्र से इसको जोड़ा जाता है। बेसिकली इसका ये मोटिव था उनका कि वो जो ज्ञान है आपका, वो जो लाइब्रेरी में जो ज्ञान का जो भंडार होता है ना, वो एक जगह जमी नहीं है। ये संकेत करता है कि वो बढ़ता हुआ जीव है। ठीक है, नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो नई नई किताबें लाइब्रेरी में आ रही है। दैट मीन्स ये पूरी तरह से 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को फॉलो कर रही है। होता क्या है, विथड्रॉ जो होती है ना किताबों की, यह बहुत ही इमोशनल पल होता है एक लाइब्रेरी के लिए, एक लाइब्रेरियन के लिए, और वर्कर के लिए जो लाइब्रेरी में काम करते हैं उनके लिए भी, क्योंकि वो कभी कभी वो उस लाइब्रेरी का हिस्सा थी, कभी उसके रीडर थे, कभी वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। बट आज उसको विथड्रॉ करा जा रहा है, उसको रीडिंग आउट, छटाई उसको कहते हैं, छटनी करना, लाइब्रेरी से किताब को हटा देना। ठीक है, रीज़न इसके हो सकते हैं कुछ, लेकिन बात तो वही फिर हुई कि किताब की जो है विदाई हो रही है। क्या हो रही है, लाइब्रेरी से हम विदाई कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विदाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी तो है कि ज्ञान का जो नया जो है ना सूत्र, उसमें और जोड़ा जा रहा है। ठीक है कि ये किताबें जा रही है, लेकिन नया ज्ञान वापस फिर आ रहा है आपकी लाइब्रेरी में। तो ये बातें भी है लाइब्रेरी से जुड़ी, क्योंकि हम स्टैटिक नहीं हो सकता। स्टैटिक मतलब लाइब्रेरी एक थमा हुआ, एक ऐसा नहीं है कि आप रुकी हुई चीज़ है जो है सो इन्फॉर्मेशन है, ऐसा तो नहीं हो सकता। भावनाओं से तो लाइब्रेरी नहीं चल सकती ना, क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन का घर है। क्या है लाइब्रेरी, क्या है, किताबों के घर से ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन का घर है। और सूचना जो है वो चेंज हो रही है, नई नई आ रही है, ऐड हो रही है। इसीलिए लाइब्रेरी में किताबें भी नई नई ऐड होनी चाहिए, और पुरानी किताबें जो यूज़ नहीं हो रही है उसको हटाई जाती है। रीज़न में जैसे हम एक ले कि स्टॉक वेरिफिकेशन, देखो स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं ना, तो उस समय पता चलता है हमें स्टॉक वेरिफिकेशन के क्रम में कि जो किताबें खो गई है ना, जो किताबें खो गई, लॉस्ट हो गई है, उसको फिर आपके जो एक्सेशन रजिस्टर या फिर कंप्यूटर में जो उसके डेटा है उससे उसको हटा देते हैं, उसको विथड्रॉ मान लिया जाता है कि वो किताबें अब नहीं रही, अब नहीं है इस लाइब्रेरी में, इसलिए उसको उस लिस्ट से उसको हटा देना। एक रीज़न ये है कि वो लॉस्ट हो गई है। दूसरा रीज़न ये है कि वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो गई है, उसके पेज वेज फट गए भाई, वो यूज़ लायक नहीं रहा। तो इसके लिए भी एक रीज़न है, इसलिए भी रीडिंग करी जाती है किताबों की। और ये रीज़न हो सकते हैं कि जैसे वो किताबें जो है उसके न्यू वर्जन आ गए है ना, ऐसा कभी कभी होता है ना कि उस क्षेत्र में जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है उसमें और भी इंफॉर्मेशन आ गई है, तो वो जो सूचना
है अब उतनी कारगर नहीं रही, क्योंकि अब नया वर्जन आ चुका है। तो इस वजह से भी किताबों की रीडिंग करी जाती है, मतलब विथड्रॉ करी जाती है। ये सारी रीजन है, बेसिकली नए सूचनाओं को गेन करना, ये इसका मोटिव है। तो बिल्कुल ये इमोशनल चीज़ तो है ही, इमोशनल थिंग है, लाइब्रेरी से जुड़ी हुई है, क्योंकि लाइब्रेरी के पास तो किताबें ही हैं ना, और वो किताबें कभी जो हिस्सा थी उसको आज हटाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पल होता है, इमोशनल विदाई का जो पल होता है, इसको फीलिंग को रखते हुए दूसरा जो लाइब्रेरियन करता है कि उसी वे में नई किताबों को लाकर उसी तरह से लाइब्रेरी को ग्रो करने का एक संकल्प लेता है, जो हमारा फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से कनेक्टेड है ना। इसके प्रोसेस में क्या होता है ना, पहले पता करी जाती है कि भाई कौन कौन सी किताबें हैं जिसको विथड्रॉ करना है, वीडिंग आउट करना है, छटनी करना है, कि लाइब्रेरी से हटाना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे लाइब्रेरियन होते हैं या कमेटी के जो सदस्य जो लाइब्रेरियन होते हैं उसे डिस्कशन करे जाते हैं कर्मचारियों के आपस में बीच में कि भाई ये किताबें जो हैं इनको हटाना है, ठीक है। डिस्कशन होता है। डिस्कशन के बाद एक्सेशन रजिस्टर से उसकी लिस्ट को हटा दी जाती है। ये प्रोसेस मैं बता रही हूँ कि कैसे हटते हैं। जो एक्सेशन रजिस्टर आपने पढ़ा होगा ना, एक्सेशन रजिस्टर जिसमें कॉलम होते हैं आपके 14 वाले, वो भी शायद मैनेजमेंट में ही है वो। हाँ, तो मैनेजमेंट में जो आपके एक्सेशन रजिस्टर में जो किताबों की एंट्री करी जाती है ना, उस एंट्री से उस किताब को हटा देते हैं। फिर आपकी जो कैटलॉग जो कार्ड होती है ना, उस रिलेटेड बुक से, उस पर्टिकुलर बुक की जिसको हटाना है, उस कार्ड को भी हटाते हैं। फिर जो कंप्यूटर में जो डेटा है ना, उस किताब का वहाँ से कंप्यूटराइज, ओपेक फॉर्म में कैटलॉगिंग होती है ना, ओपेक फॉर्म में कंप्यूटराइज, वहाँ से उस किताब की लिस्ट जो डेटा है ना, उस लिस्ट से उसको हटा देते हैं। ये एक प्रोसेस है। ये करने के बाद उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर डिसीजंस लिए जाते हैं कि अब ये किताबें हट गई है, तो अब इन किताबों का क्या होना है। 2-3 डिसीजंस लेते हैं, क्या इसको नष्ट कर देना है, या इसको दान कर देना है, या फिर इसे हम क्या कहते हैं कि डोनेट करना है किसी को, या फिर जो भी है डिस्कशन आपस में लिया जाता है, इसको करना क्या है भाई, ठीक है। मैं इसे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ क्या प्रोसेस है, क्योंकि ये भी एक हिस्सा है आपके मैनेजमेंट का, ये भी एक सिलेबस में आपका अंग है, एक इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से, क्योंकि जैसे किताबों की एक्सेसनिंग करी जाती है ना, क्या क्या आप पढ़ते हो, कैसे एक्सेसनिंग करते हैं, सारे प्रोसेसेस, पहले बुक सेलेक्शन करते हैं ना, बुक सेलेक्शन करते हैं, फिर एक्विजिशन करते हैं, फिर उसकी एक्विजिशन में आपकी एक्सेसनिंग मतलब कि वो एक्सेस करी जाती है एक्सेसन रजिस्टर में, फिर कंप्यूटर में चढ़ाया जाता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट, तो ये सारे पोर्शन तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में इतने होने के बाद भी भाई किताबें फट भी तो जाती है ना, उसको भी तो हटाना है। इसलिए विथड्रॉ वाला जो सेक्शन है ना, विथड्रॉल, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकता है, और है ज़रूर, बिल्कुल है। इसलिए मैं इसे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक मिनट, अब मैं अभी आपको देखती हूँ कि कैसे मैं इसको इस तरह, इस वे में आप समझ पाओगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप जो लेक्चर मैंने दिया है उस लेक्चर को आप अगर फोटोग्राफ्स के थ्रू समझोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा वो समझ में आता है। तो आइए मैं इसे प्रैक्टिकली रूप में आपको समझाती हूँ। ये आपकी विथड्रॉल ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों को लाइब्रेरी से निष्कासित किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो ये देखो, पहले हम चूज़ करते हैं, देखते हैं कि पुरानी क्षतिग्रस्त किताबें या मतलब जो किताबें यूज़ नहीं हो रही हुई है ना, अनुपयोगी किताबें, उसको पहले सिलेक्ट करते हैं लाइब्रेरी में। उसके बाद उसकी पहचान की जाती है भाई कि वो कौन सी किताब है जिसको हमें हटाना है ना, उसकी पहचान करी जाती है। फिर पहचान करने के बाद उससे अनुमति ली जाती है, किससे, ये देखो यहाँ पे है ना, अनुमति ली गई किससे भाई, लाइब्रेरियन से, या उस कमेटी के सदस्यों से भी कभी कभी डिसीजन लिया जाता है कि भाई ये क्या किया जाए, है ना, डिस्कशन किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट सेक्शन जो होता है, रजिस्टर में लिखते हैं भाई। रजिस्टर में जो भी किताबें हैं ना जो कि हटाई जा रही है, उसको क्या कहते हैं, वो उसको निष्कासित, उसको हटा देते हैं। रजिस्टर से भी उसकी एंट्री को पूरी तरह से हटा दी जाती है। एक्सेशन रजिस्टर से हटाने के बाद क्या होता है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, उसकी जो कैटलॉग होता है ना, वहाँ जो आपके जो कंप्यूटर सिस्टम में कैटलॉग जो फॉर्म होता है, वहाँ से भी उसको हटाया जाता है। और जो कार्ड होता है ना, जो कार्ड्स की जो किताब की जो कार्ड्स होती है ना, उस कार्ड्स को भी सेफ से ये वहाँ से हटाया जाता है, ठीक है। तो लाइब्रेरी में कार्ड फॉर्म होती है किताबों की, वहाँ से भी हटाई जाएंगी। और जो आपके सॉफ्टवेयर में जो किताबें वो दर्ज है, वहाँ से भी उसको डिलीट किया जाएगा। इसके बाद वो डेटा हटने के
बाद वो उसको लिया जाता है वापस, उसको पुस्तक वो आपके लाइब्रेरी से हटा देते हैं। उसके बाद डिसीजंस लिए जाते हैं कि इसको या तो डिस्पोज करें या नष्ट करें, या फिर उसको सेल कर दें यानी बेच दिया जाए, या फिर उसको डोनेट किया जाए यानी दान दे दिया जाए। ये बहुत ही भावुक पल होता है, इमोशनल मोमेंट्स होता है एक लाइब्रेरी के लिए, एक लाइब्रेरियन के लिए, और उस कमेटी के सदस्यों और कभी कभी रीडर के लिए भी, क्योंकि जो किताबें कभी एक हिस्सा होती थी आपके लाइब्रेरी का, उसे हटाया जा रहा है। लेकिन होता भी यही है ना लाइब्रेरी में, कि पुरानी किताबें हटाई जा रही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की जो नई पीढ़ी है उसे अंदर लाया जा सके, है ना। इसी के लिए तो ये प्रोसेस करी जाती है। तो ये कभी कभी ये ज़रूरी भी होता है, निष्कासन बहुत ज़रूरी है, ताकि न्यू बुक्स लाइब्रेरी में आए और कलेक्शन अपडेट होता रहे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लाइब्रेरी में जो कलेक्शन है अपडेट होता रहे, क्योंकि उसी पे तो लाइब्रेरी डिपेंड करती है आपकी, है ना। तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। ये सारे प्रोसेस होते हैं भाई। ये देखो, पहला प्रोसेस कि उसकी पहचान की गई है। दूसरा प्रोसेस डिस्कशन किया जा रहा है कमेटी के सदस्यों, लाइब्रेरियन से। तीसरा प्रोसेस एक्सेशन रजिस्टर से उस किताब की एंट्री हटाई जा रही है। चौथा और नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये जो आपकी कैटलॉग जो कार्ड है वहाँ से भी सेफ से हटाया जा रहा है, और कंप्यूटर से भी उस डेटा को हटाया जा रहा है जो किताब के रूप में दर्ज था। उसके बाद उसको लाइब्रेरी से हटाकर डिसीजंस लिए जाते हैं कि उसको या तो डिस्पोज करें या नष्ट करा जाए, या फिर इसको बेच दिया जाए, या फिर इसको डोनेट यानी दान कर दिया जाए। ठीक है ना। तो ये है, आपको उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है ना। तो देखा आपने, ये ऐसे करी जाती है विथड्रॉ, किताबों की विदाई करी जाती है लाइब्रेरी से। ठीक है, आई होप आपने समझा होगा इन चीज़ों को। तो ये ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं करना चाह रही हूँ, बस एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को लेके चल रही हूँ। तो अभी मैं बाद में फिर कोई और डिस्कशन, कोई और अच्छा टॉपिक रहा तो मैं ज़रूर आऊँगी और आपको बताऊँगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक करें, कमेंट, सब्सक्राइब भाई जो भी है, ताकि इंकरेजमेंट होता है और वीडियो बनाने में लगता है कि हाँ आप लोग देख रहे हो।